हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है कि रमज़ान की स्पेशल रेसिपी मटन हलीम की रेसिपी। ये तो होटल जैसा घर में ही इजी से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इस रेसिपी को प्रिपेयर करने के लिए आधा किलो मटन लेकर अच्छी तरफ से वॉश कर लेना। इसी में आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच साल्ट, आधा चम्मच लाल टिक्का पाउडर डालकर अच्छी से मैरिनेट करना। नेक्स्ट इसी में 2 स्पून दही को भी ऐड कर लेना। थोड़ी सी चॉप करके रखा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ी सी मिंट लीव्स को भी डालकर अच्छी से मिक्स कर लेना। एंड फाइनल से इसी में 1 टेबलस्पून तक फ्रेशली कट करके निकाला हुआ लेमन जूस को भी ऐड करना। ऐड करके अच्छी तरफ से मिक्स करके इस पे प्लेट रख दे के रेफ्रिजरेटर में 2 to 3 आवर्स तक रख देना। 3 आवर्स के बाद इसे बाहर निकाल कर देखें तो बहुत जूसी और टेंडर बनेगी मटन। ये तो अच्छी तरफ से इस सभी को मिक्स करके और एक बार साइड में रख देना। नेक्स्ट एक बाउल लेकर उसी में ऑल दाल्स को ऐड करके सोक करके रखना। इसी में आधा कप तक बिरयानी का राइस एंड 2 स्पून्स मैसूर का दाल एंड 1 स्पून मूंग दाल एंड 1 स्पून माश का दाल एंड 1 स्पून ओट्स एंड 2 स्पून्स बार्ली, इस सभी को एंड 1 स्पून चना का दाल, इस सभी को इसमें ऐड कर कर अच्छी से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद अच्छी तरफ से इसी को वाटर ऐड करके एक 5 आवर्स तक अच्छी तरफ से सोक कर लेना। 5 आवर्स सोक करने से ये दाल तो कुक करने में इजी से कुक हो जाएगा। ये तो देखो 5 आवर्स के बाद दाल को अच्छी से वॉश कर कर उसे एक छोटा सा प्रेशर कुकर लेकर उस प्रेशर कुकर में इस दाल को डाल देना। डालकर अच्छी तरफ से दाल डूबे तक थोड़ी वाटर को ऐड कर लेना। वाटर को ऐड करके इसी पे ढक्कन रख दे के इसी को 5 विजिल्स आने तक अच्छी तरफ से कुक कर लेना। 5 विजिल्स आने के बाद थोड़ी सी प्रेशर जाने देना। प्रेशर जाने के बाद इसका ढक्कन ओपन करके देखें तो आपको दाल इस तरफ से अच्छी तरफ से कुक हो जाएगी। तब इसी को मैशर से अच्छी तरफ से पेस्ट जैसा मैश करके रख देना। नेक्स्ट स्टव ऑन करके स्टव पे दूसरा कुकर रखकर उसी में आधा कप तक ऑयल डाल देना। ऑयल डालने के बाद ऑयल को थोड़ी सी हीट होने देना। ऑयल थोड़ी हीट होने के बाद इसी में ऑल स्पाइसेस को ऐड कर लेना। ऑल स्पाइसेस ऐड करने के बाद वो स्पाइसेस को थोड़ी सी फ्राई कर लेना। वो फ्राई होने के बाद इसी में रेफ्रिजरेट करके रखा हुआ मटन को इसी में ऐड कर देना। ऐड करके अच्छी से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसी में थोड़ी सी वाटर को ऐड कर लेना। वाटर ऐड करने के बाद फ्रेशली ग्रेट करके रखा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट को 1 टेबलस्पून तक डाल देना। नेक्स्ट इसी में ऑल स्पाइस पाउडर्स को ऐड कर देना। उसी में 2 स्पून्स तक मटन मसाला पाउडर एंड 1 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर को भी ऐड कर कर अच्छी तरफ से इसमें मिक्स हो जैसा मिक्स कर लेना। ऐसा मिक्स करने के बाद इसी पे प्लेट रख दे के इसी को 5 विजिल्स आने तक कुक कर लेना। 5 विजिल्स आने के बाद प्रेशर जाने के बाद इस ढक्कन को ओपन करके देखें तो अपना मटन बहुत सॉफ्ट से कुक हो जाके रहेगा। अब इस मटन को सेपरेट कर कर इस ग्रेवी में से छोटी छोटी पीसेस जैसा कट करके साइड रख देना। स्टोव पे दूसरा कढ़ाई रखकर उसी में इस मटन वाला ग्रेवी को डाल देना। मटन वाला ग्रेवी को डालकर इसी में थोड़ी सी वाटर को भी ऐड कर लेना, क्योंकि अच्छी तरफ से ग्रेवी आने के लिए उस ग्रेवी में वाटर ऐड करके उसमें थोड़ी सी नमक, 1 स्पून घी को भी डालकर अच्छी से मिक्स करके थोड़ी सी उबले देना। थोड़ा उबलने के बाद इसी में पहले पेस्ट बना के रखा हुआ ऑल दाल्स का पेस्ट को इसी में डाल देना। इसी में डालकर अच्छी तरफ से करछी से मिक्स कर लेना। ये तो बहुत थिक कंसिस्टेंसी आने तक कुक करना। ऐसा कुक करने के बाद इसी में पहले अपने पीसेस जैसा कट करके रखा हुआ मटन को भी इसी में डाल देना। मटन पीसेस को भी इसी में डालकर अच्छी तरफ से कुक कर लेना। एक 15 मिनट्स के बाद इसी को अच्छी तरफ से मिक्स करते हुए मैशर से अच्छी तरफ से मैश कर लेना। मटन के पीसेस पूरे भी इस दाल में अच्छी तरफ से मिक्स हुए जैसा मैश कर लेना। ऐसा मैश करने के बाद इसी में टेस्ट को चेक कर थोड़ी सी सॉल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड फाइनल से इसी में और थोड़ा घी को भी ऐड कर सकते हैं। घी को ऐड कर कर अच्छी तरफ से मैश करके स्टव ऑफ कर देना। स्टव ऑफ कर दे के इसे थोड़ी सी ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद इस हलीम को प्लेट में सर्व कर लेना। प्लेट में सर्व करने के बाद इसी के ऊपर थोड़ी सी चॉप करके रखा हुआ धनिया का पत्ता और थोड़ी सी मिंट लीव्स, ऑयल फ्राई करके रखा हुआ ऑनियंस को भी इसी पे डालकर अच्छी तरफ से गार्निश कर लेना। एंड थोड़े
फ्राई करके रखा हुआ काजू को भी इसी पर ऐड कर कर अच्छी तरफ से गार्निश कर लेना। यही था अपना बहुत टेस्टी और मज़ेदार वाली रमज़ान का स्पेशल रेसिपी, मटन का हलीम रेसिपी। ये तो सेम एज़ इट इज़ होटल का स्टाइल में ही आएगा, इस तरफ से घर में ही प्रिपेयर कर सकते। इस रेसिपी को लेमन से टेस्ट करने से बहुत 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 टेस्टी रहेगा। ये रेसिपी मटन हलीम रेसिपी तुमको बहुत पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।